पैरेलल टू बी, बीपी पैरेलल टू बीसी, तो फिर क्या होगा? वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एडी अपॉन एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी। ठीक है, एपी अपॉन पीसी। ठीक है, डीपी बीसी के पैरेलल जा रही है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिसके ये पैरेलल जा रही है और जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है उनको समानुपात में बांट देगी, तो एडी अपॉन डीबी इज एपी अपॉन पीसी, इज एपी अपॉन पीसी। ठीक है, ये लिख देते हैं, छोड़ देते हैं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है क्या, और ये किसमें लिया, लिख देंगे बीपीटी थ्योरम। रीजन में ये लिखा कि बीपीटी। ठीक है, और जब ये कंसिडर किया कि डीपी इज पैरेलल टू बीसी, तब हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ट्रायंगल एबीसी लिया था। अब दूसरा भाग चलते हैं, EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, अभी भी ट्रायंगल वही, EQ पैरेलल टू AC, ट्रायंगल भी हमारा। ठीक है, EQ कंसिडर करने जा रहे हैं तो कह दीजिए ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABC ही है, बात एक ही है। EQ पैरेलल टू आपकी AC के पैरेलल है, तो फिर से क्या होगा, फिर से ये रेशियो बराबर निकलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि इसमें बी क्यू इज टू क्यू सी, ऐसे कहें बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये वाला, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है। इस बी अपॉन ई ए, बीई अपॉन ए, ये बन गया। अगेन यहां पर दूसरी बात आई और वो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब अगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी दिखानी है तो थ्योरम का कन्वर्स दिखना चाहिए ना, कि समानुपात दिखेगा तब पैरेलल कह सकेंगे। पी क्यू, यहां पर रफली जरा स्टेटमेंट दीजिए, क्या पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी ले जानी है तो आसानी से कह सकते हैं बी क्यू इज टू क्यू सी मस्ट बी ए पी इज टू पी सी, ये आना चाहिए। ऐसा दिखेगा ना, कैसा दिखना चाहिए? अगर हमें ये दिखाना है कि पी क्यू ए बी के पैरेलल गई है, तो अगर हमें ये रेशियो मिल जाए, कौन सा, बी क्यू इज टू क्यू सी, एंड उसके बाद बी क्यू इज टू क्यू सी कंसिडर कर लेते हैं जब, तो फिर हमें दूसरा मिलना चाहिए ए पी इज टू पी सी। अगर ये दिख जाए बी क्यू इज टू क्यू सी, अब फिर ए पी इज टू पी सी, ये अगर दिख जाए तो हम कह सकेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स ये अलाउ करेगा क्या, कि अगर ऐसा समानुपात घटित होता दिखेगा तो डी पैरेलल हो जाएगी बीसी के, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें पैरेलल पर पहुंचना है, तो इसका मतलब है हमें ये समानुपात घटित होते हुए दिखना चाहिए। तो इधर चलें कि बी क्यू अपॉन क्यू सी क्या है, बीई अपॉन ए है। ठीक है, बीई अपॉन ए है, तो इनको कैसे बनाए क्या, कि बी क्यू अपॉन क्यू सी तो मिल रहा है, वो एपी अपॉन पीसी बन जाए, एपी अपॉन पीसी बन जाए। क्या बन जाए, देखो बी क्यू अपॉन क्यू सी तो है, वो बीई अपॉन ए के बराबर बना है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि एपी और पीसी आ जाए, तो बीई और एई की जगह एपी और पीसी आ जाए, ये देखना है। तो ये बीई और एई का रूपांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, बीई और एई का, बीई और एई का ये रूपांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देनी पड़ेगी चीज। ठीक है, इस पर अब कैसे काम करें कि ये बराबर निकल जाए। ठीक है, तो देखें एडी हमारे पास है और बी, एडी और बी बराबर हैं। अब इसमें चलें,
ए डी और बीई बराबर हैं, तो ए डी में मैं डीई जोड़ दे रहा हूं, ए डी में डीई जोड़ दी, और फिर बीई में भी, बीई में भी डीई जोड़ दी जो गिवन था। तो ए डी प्लस डीई क्या हो गया, ए ई हो गया, ठीक है। और बीई प्लस डीई जोड़ दिया तो बीडी बन गया। देखो ध्यान से, बीई और ईडी जोड़ गए, ठीक है, तो बीई और डीई जुड़कर बीडी बना रहे हैं। तो एई और बीडी आ गया, एई बराबर बीडी है, ये लिखा है, एई बराबर बीडी आ रहा है, ठीक है, ये आया, क्लियर। और वहां बी पहले से एडी है, तो बीई को हम एडी लिख रहे हैं, बीई को हमने एडी लिख दिया, और एई को मैंने लिख दिया क्या, बीडी लिख दिया, एई को बीडी लिख दिया। अब एडी अपॉन बीडी या एई अपॉन डीबी वो क्या है, पहले वाले पार्ट से इज इक्वल टू कितना, एपी अपॉन पीसी है, एपी अपॉन पीसी है, क्या, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। देखो जरा कैसे कोरिलेट की गई हैं चीजें, खूब अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, एडी अपॉन बीडी कैसे बना, बीई दिया है एडी के बराबर, वो लिख दिया, ठीक है, जो दिया हुआ था उसी को साथ जोड़ते जा रहे हैं, बहुत नहीं सोच रहे हैं, और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो दिया है वो यूज हो गया, अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ, तो पता चला अभी वो रुका हुआ है वहीं पर, तो तुरंत बीई को एडी कह दिया। अब देखा कि चूंकि हमें ऐसा चाहिए बी क्यू अपॉन क्यू सी क्या बन जाए, एपी अपॉन पीसी बन जाए, तो वो एपी अपॉन पीसी कब बन पाएगा, जब वो एडी अपॉन डीबी बन चुका हो, इसलिए तुरंत बीई को एडी लिख लिया। अब समस्या एई की रही, तो उसे देख रहा हूं, एडी में सेम चीज जोड़ दी डी, और बी में भी सेम चीज जोड़ दी डी सेगमेंट, ठीक है, दोनों में सेम सेगमेंट जोड़ दिया, एडी में डी जोड़ दिया सेगमेंट, और बी में डी सेगमेंट जोड़ दिया, तो हम पहुंच गए एई बराबर बीडी पर, तो एई को बीडी में चेंज कर दिया। अब एडी अपॉन डीबी ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट एपी इज पीसी, तो हमारे पास क्या आ गया, बी क्यू अपॉन क्यू सी इज एपी अपॉन पीसी, हेंस, ठीक है, हम कहां पर आ गए, जो हमें जरूरत थी वहां आए, हेंस क्या हुआ, बी क्यू अपॉन क्यू सी इज सेम एज एपी अपॉन पीसी, ठीक है, क्लियर। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स कहेगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू एक ए बी के पैरेलल हो गई, प्रूव्ड। अब सवाल चाहे 10 ना करें, एक जरूरी सवाल करें, जब पेपर में नयापन डालना होता है, वो सवाल जो किताब में कम लिखित हैं, प्रश्नावली में नहीं दिए गए हैं, तो नयापन देने के लिए पेपर में ये सवाल शोभा बढ़ा देता है पेपर की वास्तव में, ठीक है। तो सवाल सोचिए, लिखिए, विचार कर लीजिए, गिवन यही था, ट्रायंगल एबीसी लिख लीजिए, और उसमें डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट एडी इज बी, ये गिवन था। एक बात और कही थी कि डीपी बीसी के पैरेलल जा रही है, EQ AC के पैरेलल जा रही है, तो ये दिखाइए कि PQ AB के पैरेलल हो जाएगी, तो अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का बहुत ही पॉपुलर और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आया, और आपने सब्जेक्ट को फिर से सीखा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स कैसा है, किस तरह से सवालों में अप्लाई हो रहा है, आप देख सके। लिखिए, समझते हुए लिखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर सवाल देते हैं, फिर एक थ्योरम सिखाते हैं, और फिर आगे बढ़े। चलिए लिख लीजिए, सवाल यही लिखिएगा, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, और कहीं ना कहीं आपकी किताबों में होगा,
ठीक है, अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो एडी और बीई बराबर दे दिए हैं, बीपी पैरेलल टू बीसी है, ईक्यू पैरेलल टू एसी है। दिस वाज ऑल गिवन अबाउट द प्रॉब्लम। प्रूव क्या करना था, पी क्यू ए बी के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन बहुत सुनिश्चित अंदाज में ये काम घटित हो जाएगा कि पी क्यू ए बी के पैरेलल जा रही है। और देखो जब फिगर बना है तो एकदम से ऐसा लगता है ये क्या सवाल पूछेंगे। ये ध्यान रखिए चैप्टर्स में, ज्योमेट्री में सर दोनों एक्सरसाइज। हाँ बोलो। सर ये बीपीटी का नंबर मतलब क्या होता है? बार बार बोल रहे हैं, तुम ध्यान दो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक थ्योरम थी और नाम से जब जोड़ा गया था तो कहा गया था थेल्स थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों? इट टॉक्स अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ऑफ द सेगमेंट्स। ठीक है, ये जो सेगमेंट्स बने हैं उनकी प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रही है, समानुपाती हो जाते हैं ये जो सेगमेंट्स बनी। ठीक है, कि एडी अपॉन डीबी इज ए अपॉन ई। ठीक है, लिख लिया। यस सर। अगला सवाल, चले आगे बढ़े। आइए, एक सवाल के रूप में भी सवाल है, ठीक है, और वो थ्योरम बन जाएगा, फिर अप्लाई होगा प्रॉब्लम्स में। तो इस सवाल की बात कर रहे हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है सवाल के तौर पर, क्योंकि नयापन देता है पेपर को। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लेंगे और वो जाननी जरूरी है। किसी ट्राइंगल में एक एंगल ए ऊपर है, उसको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जो सामने साइड है उसे वो विभाजित करेगा, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वो उसे विभाजित करेगा, वो उन्हीं साइड्स का अनुपात होगा, उन्हीं भुजाओं का अनुपात होगा जिन भुजाओं ने वो कोण बनाया होगा। ये चीज है। हाँ, ला रहे हैं। इन एनी ट्राइंगल एबीसी इफ डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। ठीक है, इस तरह से इधर आया थ्योरम का, ये कन्वर्स पार्ट था। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल का से ए बी सी का इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर एंगल नहीं, ठीक है, इंटीरियर वाला, तो इसलिए इंटरनल। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो डी पर आया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। कौन से? बी ए डी इज सेम एज सी ए डी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी गिवन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, सवाल के रूप में जो पूछा जा सकता है। तो दोनों जगह सर्व कर रहा है ये सवाल, थ्योरम की जगह पर भी। गिवन ट्राइंगल एबीसी, तो देखिए ये कितना मजबूत सवाल निकलेगा कि थ्योरम के तौर पर पूछा जा सकता है, फिर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है, और एप्लीकेशन के लिए जो सवाल बनेंगे तो ये थ्योरम ही काम कर रही होगी। ठीक है, तो पहले इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि क्या होगा, फिर चूंकि कंस्ट्रक्शन है तो फिगर उस तरह से बनाना पड़ेगा। गिवन ट्राइंगल एबीसी, एडी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब थ्योरम क्या स्टेटमेंट लेगी? थ्योरम कहती है कि अपोजिट साइड को ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, सम्मुख भुजा को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, माने बी डी अपॉन बी सी, इस पर वक्तव्य दिया गया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो किसके बराबर है? वो रेशियो उन साइड्स के रेशियो के बराबर है जिन साइड्स ने वो कोण बनाया है, जिसको आपने बाइसेक्ट किया। ठीक है,
तो एंगल ए को बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं? ए बी और ए सी। बी डी के साथ ये ए बी इज टू ए सी। उसी कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसी रेशियो के बराबर होगा। फिर सुने स्टेटमेंट, ये आया, ध्यान दें अच्छी तरह से। तो चाहे पहले एक सवाल करें फिर प्रूफ लिखें। ट्रायंगल एबीसी जब भी मिलेगा ऐसा, अगर उसमें ये घटित हो कि किसी एंगल बाइसेक्टर को लेकर हम आगे बढ़ें तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एमएन थ्योरम जो 11वीं में आएगी, और ये प्योर ज्योमेट्री के कई कॉन्सेप्ट्स जेई के पेपर में आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, और वो इसलिए कर लिए जाते हैं कि अब तो बच्चों को 12वीं में आकर ये सब भूल गया होगा, तो किसी सवाल में ये प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, ये सवाल स्वयं या थ्योरम। ठीक है, तो प्योर ज्योमेट्री पर अभी से पकड़ बनाए रखें। क्यों? अगर 10वीं की बातें मिस कर गए तो 11वीं 12वीं के कई सवाल बोर्ड के भी, ठीक है, 12वीं के और जेई के भी सवाल हम मिस कर जाते हैं कि कैसे होंगे। क्यों? इतनी दूर की बात 10वीं की रेखागणित की जो प्योर ज्योमेट्री थी ध्यान नहीं रह जाती कि क्या क्या थ्योरम्स पड़ी थी। ठीक है, और ऐसे में वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो फिर से स्टेटमेंट आ गया, क्या याद रहे, ये प्रूव किया जाएगा कि अगर कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा तो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उस रेशियो को कितना और मानेंगे, वो ए बी अपॉन ए सी होगा। ए बी और ए सी क्या है? उसी कोण को जिसको हमने विभाजित किया था दो बराबर कोणों में, उसी कोण को बनाने वाली भुजाएं। ठीक है, तो अपोजिट साइड जिस रेशियो में डिवाइड होगी बी डी इज टू डी सी, ठीक है, वो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का रेशियो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, थ्योरम होगी, और इसका एप्लीकेशन फिर किया जाएगा। ठीक है, आइए 11वीं वालों को बुला दीजिए।